एड्रेस भी लिखवा लिया और फोन बंद कर दिया। ये दफ्तर सदर में ही एक जगह पर वाक़ था। मैं पूछता पूछता उस सड़क पर पहुंच गया जहां कैलाश चंद्र का दफ्तर था। मुझे यकीन था कि इस नंबर पर बात करने वाली घर की नौकरानी ने अपने जिस साहब का जिक्र किया है वो कैलाश चंद्र ही है। मुझे उसके सामने जाने के बाद सबसे पहले इस अमर की तस्दीक करनी थी कि क्या ये कैलाश चंद्र ही है। ये काम बेहद मुश्किल था, मगर उस रोज का पासवर्ड मेरी मुश्किल को आसान बना सकता था। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का दफ्तर था। बाहर छोटा सा बोर्ड लगा था। दफ्तर एक दुकान के अंदर बनाया गया था। आधे दरवाजे पर शीशे लगे थे। एक चपरासी बाहर स्टूल पर बैठा था। एक आदमी दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। एक छोटा सा कॉरिडोर था। एक जानिब लकड़ी की पार्टीशन वाली दीवार थी। दूसरी दीवार पर सर्जरी के आलात की तस्वीरें लगी हुई थी। मालूम होता था कि ये दफ्तर पाकिस्तान में तैयार होने वाले सर्जरी के आलात बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि क्या कैलाश चंद्र ही इस दफ्तर का मालिक है या वो यहाँ पर हेड क्लर्क किस्म की कोई चीज है। मालूम करना जरा मुश्किल काम था, क्योंकि मुझे कैलाश चंद्र के इस्लामी नाम का इल्म नहीं था जो उसने यहाँ रखा हुआ था। मैं किसी से ये भी नहीं पूछ सकता था कि कैलाश चंद्र का इस्लामी नाम का आदमी यहाँ कहाँ मिल सकता है। इतने में एक चपरासी कोने के स्टूल पर से उठकर मेरे पास आया और पूछा, आपको किससे मिलना है जनाब। मुझे नौकरानी ने इस इलाके का नाम भी बता दिया था जहाँ मैंने फोन किया था। मैंने उसी इलाके का नाम लेकर पूछा, भाई तुम्हारे साहब इसी जगह रहते हैं? वो बोला, हाँ जी, मगर आपको मिलना किससे है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साहब से ही मिलना है। उसने कहा, ये कहे ना फिर मेरे साथ आए। वो मुझे पार्टीशन वाले आखिरी कमरे के पास ले गया। मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। पार्टीशन की दीवार 6-7 फुट ऊंची थी। लकड़ी की दीवार थी। अंदर से चपरासी की आवाज आई, सर एक साहब आपसे मिलने आए हैं। भाई फिर उन्हें अंदर बुलाओ। चपरासी मुझे अंदर ले गया। डिब्बा नुमा कमरे में सुनहरी फ्रेम की ऐनक लगाए एक खुश शक्ल मगर ढलती उम्र वाला आदमी अंग्रेजी सूट में मलबूस कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया और कारोबारी खंदा पेशानी के साथ बैठने का इशारा करते हुए पूछा कि मैं कॉफी पसंद करूंगा या चाय। उस शख्स की उम्र 40 से कुछ ऊपर होगी, मगर चेहरे के नक्श पुरकशिश थे और घने बालों में सफेद बालों की लकीरें उसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रही थी। मैंने सोचा कि मायावती सच्ची थी। उसे इस आदमी से जरूर मोहब्बत करनी चाहिए थी। कमरे में दाखिल होते वक्त मैंने उस शख्स के नाम की तख्ती पढ़ ली थी। उस पर गुलाम अहमद लिखा हुआ था। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि ये शख्स असल में राजा गुलाम अहमद है या कैलाश चंद्र है। मैंने कहा, सिर्फ चाय मंगवा लीजिए, साथ कुछ नहीं खाऊंगा। उसने चपरासी से चाय लाने को कहा। दफ्तर दरमियाने दर्जे का था। ज्यादा आन बान दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने सामने खुली हुई फाइल बंद करते हुए मुझे सिगरेट पेश किया। मैंने शुक्रिया कहते हुए सिगरेट ले लिया। एक सिगरेट उसने ले लिया। लाइटर से पहले मेरा सिगरेट सुलगाया, फिर अपना सिगरेट सुलगाने के बाद पूछा, फरमाइए आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अपने स्वभाव और उर्दू के अल्फाज जो उसने बोले थे उससे वो किसी तरफ से भी हिंदू नहीं लग रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा हुआ कि शायद मैं किसी गलत आदमी के पास आ गया हूँ। मैंने यूं ही कह दिया, बात यह है जनाब कि मैंने शारजा में अपना एक छोटा सा दफ्तर बनाया है। मैं वहाँ सियालकोट के आलात सर्जरी और सिल्वरवेयर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा काम ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं खुद मार्केट का जायजा लेने शारजा से आया हूँ और इस सिलसिले में आपका ताउन चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, बड़ी खुशी की बात है, हम हर खिदमत के लिए तैयार हैं। फिर उसने मुझे एक लिस्ट निकाल कर दी जिस पर हर किस्म के आलात सर्जरी और सिल्वरवेयर की तस्वीरें थीं और नीचे उनके नाम और नंबर लिखे हुए थे। कहने लगा, हम ये माल आपको सप्लाई कर सकते हैं। हमारी कमीशन भी मामूली है। आप हमें अपनी पसंद के माल का ऑर्डर दे दीजिए, आपको ठीक वक्त पर माल शारजा में पहुंच जाएगा। मैं बात को तूल नहीं देना चाहता था क्योंकि कारोबारी बात करनी मुझे नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मुझे तुरुप का पत्ता फेंकना चाहिए। मैंने कहा, बात दरअसल ये है जनाब के शारजा में मेरे कारोबार में एक खातून भी शरीक हो गई है। मुझे उसी ने आपके पास भेजा है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने तयशुदा कमीशन पर आपको माल सप्लाई करने के पाबंद होंगे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप भी उस खातून को जानते हैं। वो जरा चौंका। फिर कारोबारी मुस्कुराहट के साथ बोला, हो सकता है, शारजा में हमारे बहुत से जानने वाले रहते हैं। क्या नाम है उस खातून का? मैंने उससे कागज पेंसिल लेकर कागज पर मायावती का नाम लिखा और कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है आप इस खातून को बहुत ज्यादा जानते हैं। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। मायावती का नाम पढ़ते ही एक सेकंड के लिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर फौरन ही मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने कागज का पुर्जा मेरी तरफ बढ़ाते हुए नफी में सर हिलाया और कहा, आई एम वेरी सॉरी।